रखो। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे जल्दी जल्दी यस यस लिख दो चैट सेक्शन में सो दैट हम स्टार्ट कर सके। चलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, सो मतलब सबको आ रही है, ठीक है फाइन। सो देखो आप लोगों को पता है हम अभी क्या पढ़ रहे हैं। हम आपकी चैप्टर जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर 7th जो है ट्राइंगल, हम उसको पढ़ रहे थे। हमने उसके 7.1 कुछ थ्योरम्स भी करी थी और 7.1 के मैक्सिमम चैप्टर कवर कर लिए थे, क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। एक क्वेश्चन उसका बचा हुआ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बचा है उसको मैं आज डिस्कस करती हूँ और उसके बाद हम 7.2 के लिए जो जरूरी चीजें हैं जो आपको, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.1 था वो बेटा है क्वेश्चन ये 8th क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये है आपका एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वो कैसा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट सी, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि आपके पास, मान लीजिए मैं इसको समझाते हुए चलती हूँ तो सो दैट आपको ही समझ आए। वो कह रहा है कि ए बी और सी, ठीक है, ये आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें ये जो है सी वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और वो कह रहा है जो एम है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, ए बी का, यानी कि मिड पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बी एम बराबर होगा एम ए के, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यही हुआ। C is the joining of midpoint and proceed is D point, मतलब C से एक ऐसे मिड पॉइंट से जाते हुए एक लाइन दीजिए तो वो कहता है सच दैट कि DM और CM भी बराबर है, यानी कि ये दोनों पॉइंट भी आपस में बराबर है। इसने बात बता दी। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, ठीक है। अब वो कहता है शो करो, पहले तो सबसे पहले ये चीज उसने बता दी, इन शॉर्ट में आपको ये बता देती हूँ। वो कहता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले आप प्रूफ करो कि जो AMC है, AMC कौन सा हुआ, AMC यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चा, ये ट्राइंगल बराबर है BMD के, BMD यानी कि इस वाले ट्राइंगल के। आपको ये दिखाना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो हम एक एक करेंगे और एक एक की ना इमेज बनाते हुए चलेंगे और उसको फिर सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले वही चीज बेटा गिवन है, जो हमें गिवन होता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो मैं गिवन पार्ट ना आज यहाँ लिखना चाहिए पर मैं आज यहाँ लिख रही हूँ, गिवन पार्ट में यहाँ लिख रही हूँ ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके इजिली। सो पहले मैंने लिखा गिवन क्या है बेटा, ठीक है। गिवन है मुझे ABCD, राइट। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, बुक क्यों बंद हो गई। राइट, एक बच्चा और ज्वाइन हुआ क्या, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है कि एक ABC है, ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होते ही मुझे ये पता लग गया राइट एंगल ट्राइंगल, इससे मुझे पता लग गया कि जो C है वो आपका 90 डिग्री का है, ठीक है, ये पता लग गया। और मुझे क्या पता लगा बेटा, हमें पता है CM बराबर है DM के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और BM बराबर है MA के, ठीक है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये सारी चीजें प्रूफ करनी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो मैं पहले एक एक करके उठाऊंगी, मैं सबसे पहला सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले में है बच्चा, सबसे पहले आपका कि ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करना है BMD के। मैं इसकी फिगर बता देती हूँ,
ठीक है, इसकी फिगर होगी बेटा ये वाली, इन दोनों की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, कुछ ऐसा है। सो इसमें ये आपका है ए, बी, सी और ये एम, ये ए। वो कह रहा है कि आप दिखाओ ए एम सी, ए एम, नेमिंग सिर्फ डिफरेंट दे दी क्या मैंने, राइट। ये आपका है डी बी सी ए, एम सी यानी कि बेटा ये वाला ट्राइंगल, और बी एम डी यानी कि ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो सिंपल है, बहुत इजी। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी ही हुई है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी ही हुई है। बचे क्या, अगर मैं बीच में देखूं तो ये अपोजिट एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं ये लगा सकती हूँ एस से मैं प्रूफ कर दूंगी ये कॉन्ग्रुएंट है। यस और नो, जल्दी से बताओ। इतना बात समझ आई, कैसे प्रूफ करेंगे? दो साइड उसने ऑलरेडी इक्वल दी हुई है और मैंने अपोजिट साइड एंगल्स बता दिए, है ना, सिंपल सा। तो बस बेटा देखने का होता है, अगर हमें देख के समझ आ गया वहीं हम सॉल्व कर देंगे। तो मैं लिखूंगी ए एम बराबर है बी एम के, क्यू बराबर है सिंस एम इज मिड पॉइंट, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, यहीं से मैं बोलूंगी क्या कि सी एम बराबर है डी एम के, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज बेटा मैं बोल रही हूँ एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे ना, तो मैं लिखूंगी एंगल सी एम ए, सी एम ए यानी कि इस एंगल की बात कर रही हूँ, और इक्वल है एंगल डी एम बी के। ठीक है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे बेटा मैंने ये चीज दिखाई, मैं सिंपल कह सकती हूँ क्या कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम सी के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। ठीक है मैम ये बी एम डी आएगा, मैम आपने सी लिख दिया गलती से। कहाँ पर? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। बी एम डी आएगा, बिल्कुल सही बेटा, बी एम डी। ठीक है, चलो पहले मुझे बताओ, पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, क्या सभी को समझ आया? यस और नो? क्या पहला पार्ट समझ आ गया सबको? यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अच्छा, इसमें सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे? ठीक है, तो आगे मैं बेटा ये लिख सकती हूँ क्या? ठीक है, सो आगे मैंने इतना बता दिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल या सॉरी एंगल ए सी एम, ए सी एम यानी कि ये ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल, ठीक है, ए एम सी, ये एंगल बराबर होगा बी डी एम के, यानी कि बी डी एम के। हाँ जी बोलो। ये सेकंड पार्ट है, हाँ जी बेटा। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करवा दो इसका। हाँ बेटा अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बट मैं अभी इसमें से ही बता रही हूँ पहले कि ये इसमें से हो जाएगा, फिर मैं सेकंड स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट का ही बस एक इन्फॉर्मेशन और लिख रही हूँ। फर्स्ट तो वैसे यहाँ पर खत्म हो गया था, बट मैंने उसमें से एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाली कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। ठीक है, अभी मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगी। इतना क्लियर हो गया ना? अब मैंने फर्स्ट पार्ट से देखा कि ये वाला पार्ट इक्वल है, दोनों एंगल ही इक्वल है। ठीक है, सीपीसीटी से। अब सेकंड पार्ट कहता है कि वो प्रूफ करो कि डीबीसी, डीबीसी यानी कि ये 90 डिग्री का। मैं इसके लिए दोबारा से अलग से फिगर बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है बेटा। वो कहता है आप प्रूफ करो डी बी सी इज आ, डी बी सी इज अ राइट एंगल। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? कोई हैंड रेस कर रहा है? एनी डाउट? मैं इसके लिए भी अलग से फिगर बना लेती हूँ, मैं दिखा देती हूँ कौन सी फिगर की वो बात कर रहा है, किस कौन से वो एंगल की बात कर रहा है। ठीक है,
सो इसमें हमें दिखाना है ये वाला, ये जो है ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, डी, बी और सी। ठीक है, ये आपका एम है, ये आपका ए। ठीक है, ये हमें बेटा पता लग चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मुझे ये बात पता है, ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी बताया ऊपर वाली इक्वेशन 1 दे देते हैं सीपीसीटी से, ए सी एम बराबर है आपका बी डी एम के। ठीक है, यानी कि इस ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी, इससे मैंने ये दिखा दिया। अब मैं क्या कह रही हूं कि AC जो है, AC समानांतर पैरेलल होगा BD के। ठीक है, AC और BD पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे बेटा? आपको पता है ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर किसी मान लीजिए कोई दो लाइंस है और वहां से कोई एक ऐसे जा रही लाइन, अगर यहाँ इनके इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो वो लाइंस जो होती हैं, वो साइड्स जो होती हैं, वो साइड आपकी इक्वल होती हैं, सॉरी पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती ना, अगर हमारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो। पढ़ा है ना? यस और नो? मैं लिख सकती हूँ या नहीं, या किसी को डाउट है? ठीक है, सो मैं इससे यहां पर बेटा क्या लिख दूंगी, मैं लिखूंगी एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, इसलिए इक्वल हुए, और क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, सो मैं ये लिख सकती हूं कि ए सी बी, यानी कि बेटा ACB मैं किसकी बात कर रही हूँ ये भी देख लो। अब मैं दोबारा से इसके लिए इमेज बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका D है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका A है। वो कहता है कि ACB, यानी कि ये वाला जो है 90 डिग्री का है वैसे, प्लस में DBC, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री का। क्यों इक्वल होंगे, कौन बताएगा मुझे? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एनीबडी रीजन दो। इक्वल होंगे 180 डिग्री, यस और नो? कोई बताएगा क्यों होगा? मैम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं बताया ना बेटा उसने क्वेश्चन में। मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं ना यहाँ पर, नहीं, ये रीजन नहीं है। आप ये देखो, आपको याद हो को इंटीरियर एंगल है ये। देखो, दो लाइन जो पैरेलल होती हैं, अगर उनके कोई इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री नहीं होता क्या? यस मैम। वही रीजन लिखेंगे हम। मैं यहाँ पर रीजन क्या दूंगी बच्चा? मैं दूंगी सिंस दे आर को इंटीरियर एंगल्स, दैट्स व्हाई इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, को इंटीरियर क्या आएगा? क्या को इंटीरियर का मतलब क्या है मैम? ताकि आपको को इंटीरियर एंगल आप 180 डिग्री दिखा सको। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर लिख रही हूँ। अब यहाँ पर ये चीज देखो कि मैंने आपको ये बताया और क्वेश्चन में दिया हुआ था ACB जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ACB 190 डिग्री का है, तो मैंने ACB 90 लिखा और DBC बराबर है 180 डिग्री लिखा। अब इसे इधर ले गए तो DBC जो है वो भी 90 डिग्री का हो गया। देखो,
180 में से 90 गए, 90 डिग्री का आ गया। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, नहीं दोबारा रिपीट करती हूँ। यस मैम। किस किस नहीं समझ? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ना दोबारा से, अच्छा मैं इसको दोबारा से ले लेती हूँ, ठीक है। मैं इस पार्ट को रब कर रही हूँ, मैं दोबारा से ले रही हूँ, ठीक है। सबके लिए मैं दोबारा से ले रही हूँ। देखो हमें दिखाना है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ध्यान से समझो। आपके पास ये फिगर है, ठीक है। आपको ये बोला है इस फिगर के अंदर, उसने ये आपको बता दिया है बच्चों टाइम से ज्वाइन क्या करो, हाफ क्लास के बाद ज्वाइन करें बहुत बच्चे। ये डी है, ये बी है, ये एम है, ये सी है, ये ए है, ठीक है। आपको ये बताना है डी बी सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। और क्वेश्चन में ना बेटा ये वाला जो एंगल है वो ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। क्योंकि ए सी बी जो है वो 90 राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। सो मैंने क्या इन दो साइड्स को पैरेलल दिखा दूं, तो मुझे पता है अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस होती है और वहां से आपके पास एक लाइन ऐसे नीचे लाइन हो जाती है, सो यहाँ से हमारे पास, हाँ स्क्रीन रुक गई। ओ, एक सेकेंड बेटा रुकिए, मैं स्क्रीनशॉट स्टॉप कर रही हूँ, 1 सेकेंड। अब चेक करिएगा। हाँ सो मुझे बेटा मेरे को क्या दिखाना है, मैं क्या कर रही हूँ इन दोनों लाइंस को ना मुझे पैरेलल ही दिखाना है। अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन है और आपको पता है कि कभी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसके ऊपर हम उससे वहां से हमारी ये ऐसे, अगर मेरे पास दो लाइन है और एक पैरेलल लाइन है और यहाँ से मेरे पास एक किसी लाइन जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? साइड। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जो हमारे इंटीरियर एंगल बनाती है, एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? ट्रांसवर्सल। हाँ जी, तो वैसे ही ट्रांसवर्सल ये मैं मान लो आपके जा रही है कि ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल बने ना। और को इंटीरियर एंगल का क्या होता है बेटा? को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पता है या नहीं? ठीक है, तो मुझे पहले ये दो लाइंस इक्वल पैरेलल भी तो दिखानी पड़ेगी, ये तो हमें नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, अपने पिछले वाले क्वेश्चन में, जो पिछले वाले भाग में मैंने ये दिखाया था ना कि ए सी एम इक्वल है बी डी एम के, है ना। ये सीपीसीटी से हमने पिछले वाले पार्ट में दिखा दिया था ना, इसका यूज हम कर रहे हैं कि जब मेरे पास ये दो एंगल जो है, जो इंटीरियर एंगल है, ये अगर इक्वल होते हैं, सो यानी इक्वल होते हैं, तो आपकी जो इसकी साइड की लाइन होती है, यानी कि ये जो लाइंस हैं, साइड्स हैं, वो आपस में पैरेलल होती है। मतलब AC बराबर है BC, BD के पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है, वो इक्वल है। अब समझ आया मैंने ये रीजन क्यों दिखा, क्यों पैरेलल दिखाया। अब जैसे ही मैंने ये पैरेलल दिखा दी ना बेटा, अब मैं बोल सकती हूँ कि जो ये वाले दोनों एंगल हैं, ये वाले दोनों एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसलिए मैंने लिखा नाउ ACB प्लस DBC बराबर है 180 डिग्री। रीजन बेटा मैं वही दूंगी क्योंकि दे आर को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल दिखाने के लिए आपको पहले पैरेलल भी तो दिखाना होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में से ट्रांसवर्सल जाएगी। तो मैंने पहले पैरेलल लाइन दिखाई कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, फिर दिखाया कि ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इससे को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और मैंने दिखा दिया कि को इंटीरियर है तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो ये है ना ACB, ये 90 डिग्री गिवन था ना, क्वेश्चन में ही गिवन था, ये वाला देख लो,
है ना। तो मैंने इसकी जगह 90 डिग्री लिख दिया और डीबीसी ऐसे ही लिखा रहने दिया और बराबर में 180 डिग्री लिख दिया। अब डीबीसी बराबर में 180 माइनस 90 लिखा तो मेरे पास 90 आ गया। यही बेटा मुझे शो करना था कि डीबीसी जो है आपका वो 90 डिग्री का है, ये आप दिखाइए। हैंस प्रूव्ड, सेकंड पार्ट हमने प्रूव किया है। अब समझ आया है यस और नो? अब मैंने बहुत डीपली जाके समझा दिया, इसीलिए अभी समझ आया क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, यस और नो। कहां से वो ट्रांसवर्सल जा रही थी, क्यों हमने पैरेलल पहले दिखाया, सब क्लियर हुआ सभी बच्चों को या डाउट है? हाँ जी बेटा बोलो, डाउट है? ठीक है चलो फिर अगले थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ हाँ, थर्ड पार्ट कहता है कि आप ये दिखाओ डीबीसी और एसीबी जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। कॉन्ग्रुएंस है आपस में, ये दिखाना है। तो मैंने क्या किया, ठीक है जी मैं दिखा देती हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, मुझे क्या दिखाना है। मैं अगेन इमेज यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, ठीक है। इमेज आपकी कुछ ऐसी है। मैं बार बार अलग अलग उसके लिए क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको बेटा क्लैरिटी रहे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आपका ये है डी, ये है बी, ये है सी, ये है ए और ये है आपका एम, ठीक है। अब वो कह रहा है थर्ड पार्ट में कि आप शो करो कि डी बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है। मैं मार्क भी कर देती हूँ। डीबीसी यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस पूरे की बात कर रहा है बच्चा। ये आपका जो है ये पूरा, इसको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट किसके, ए सी बी, यानी कि इस पूरे के साथ। देख लो बीच में बीसी वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है इसको प्रूफ करना, क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले बेटा ये तो दिखाई दिया है बीडी और एसी बराबर है ना। पीछे हम ये ऑलरेडी दिखाई चुके हैं और इसमें कॉमन बीसी भी लाइन है, ये बीसी लाइन कॉमन भी है, ये भी दिखा दिया। और बी 90 डिग्री का और सी भी 90 डिग्री का है, अभी पिछले दिखाया है हमने, है ना। इसी से प्रूफ कर देंगे, सिंपल। मैं रुक गई मैम, चल नहीं रही। फिर रुक गई क्या? सबकी रुकी है क्या बेटा? देखो मैं लिख रही हूँ, दिख नहीं रहा? मैम हो गया ठीक। हाँ। ठीक है ठीक है चलो, अभी मैं क्या करूंगी, सिंपल है। मैं लिखूंगी कि BC बराबर है CB के, है ना। कॉमन साइड है, दोनों में आएगी, ये कॉमन साइड है, मैंने दोनों में ले आई। फिर मैंने बोला क्या, दूसरा बेटा मैं क्या लू, एंगल ले लू। ACB एंगल बराबर है DBC के, अभी पीछे प्रूफ किया था 90 डिग्री के होंगे दोनों, है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है और ये कॉमन लाइन बीच में हो गई। उसके बाद DB बराबर है AC के, ठीक है। ये वाली साइड बाय सीपीसीटी पीछे प्रूफ किया था हमने जब पैरेलल दिखाई थी, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी बेटा, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, सिंपल। क्योंकि आधी चीजें तो मैंने पीछे जो प्रूफ की थी वही यूज हो गई ना हमारी, ठीक है। ये हो गया आपका किससे, हाँ ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से। चलो इसको बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ? ये तो बहुत इजी था बेटा, अगर फिर भी डाउट है तो बताओ। यस और नो में आंसर समझ आया तो यस करना, नहीं आया तो नो करना। जल्दी जल्दी बताओ। वाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, वाई लिख दो, बहुत है। गुड गुड गुड, चलो फिर अगला लेते हैं, फोर्थ लेते हैं बेटा। अभी मैं इसका फोर्थ देखती हूँ, फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है इस क्वेश्चन का, आप दिखाइए जो CM है वो हाफ ऑफ AB है, जो CM है वो हाफ ऑफ AB है। चलो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैं यहीं पे प्रूफ कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारा, हमें दिखाना है जो CM है वो हाफ ऑफ AB है, ठीक है। ये दिखाना है। मैं इसके लिए भी दोबारा से एक बार इमेज बना देती हूँ। कुछ ये इमेज रहेगी हमारी, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, डी
डी बी सी ए और ये एम था। आपको ये बताना है जो सी एम है ना, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये दिख रही है ना, ये लाइन जो है वो इन पूरी लाइन की हाफ है, ठीक है, इसकी, इस पूरी लाइन की हाफ है। अगर मैं ये बता दो, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, मुझे ये पता है ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक है, ये मुझे पता है कि ये लाइन इसके बराबर है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है। अगर मैं ए एम को सी एम ये सी एम के इक्वल दिखा दूं, ए एम को सी एम के इक्वल दिखा दूं, तो मैं ए एम की जगह सी एम लिख दूंगी, यही मुझे प्रूफ करना है, कर सकती हूँ ना मैं ये काम। क्वेश्चन समझ आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मुझे इन तीनों लाइन में ना, ये दोनों लाइन पहले ही इक्वल है, मैं अगर इसको भी इन दोनों के इक्वल दिखा दूं तो मैं हाफ ऑफ ये लिख सकती हूँ, लॉजिकली तो यही कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ या नहीं? ठीक है, तो मैं बेटा यही यूज करूंगी, कॉन्सेप्ट ही है इसको सॉल्व करने का, बिल्कुल इजी। चलो अब इस चीज को मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी डी सी, ठीक है, डी सी जो है वो बराबर है ए बी के, ठीक है, ये डीसी इसके बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने अभी पिछले वाले में डीबीसी कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था एसीबी के, राइट, तो सीपीसीटी से ये दोनों बराबर है। ये जैसे मैंने बराबर दिखाया, डीएम और सीएम बराबर है, एएम और बीएम बराबर हुआ, ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था, ये दोनों लाइंस बराबर है तो इनको हाफ हाफ में चारों बराबर हो जाएंगे, और चारों ये बराबर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएम प्लस सीएम बराबर में बीएम प्लस एएम, कर सकती हूँ ना, तो सीएम प्लस सीएम इक्वल है ए बी के, तो 2 ऑफ सीएम बराबर है ए बी के, तो यहां से सीएम कितना हो जाएगा, ए बी बाय 2, यही मुझे प्रूफ करना था। बताओ जरा कितनों को नहीं समझ आया, क्या किया हमने, जल्दी बताओ, सबको समझ आया या नहीं, या डाउट है, जल्दी से बताओ क्या किया हमने। हाँ बोलो, दोबारा बताओ। देखो, हाँ ठीक है, देखो बेटा पिछले वाले में मैंने ये दिखाया था आपको कि ये दो जो ट्राइंगल्स बने थे ना, ये वाला यानी कि डीबीसी और एबीसी, ये मैंने इक्वल दिखाए थे ना, एसीबी ये इक्वल दिखाए थे ना हमने, ये मतलब कॉन्ग्रेंस दिखाए थे ना ये दोनों, तो मैंने इसी से बोला कि ये वाली जो ये वाली जो सीबी ये सीडी है, डीसी है ये, और ये वाली जो लाइन है बीएम, ये दोनों इक्वल होंगी, है ना, बीए इक्वल होंगी, और मुझे ये पता है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये मिड पॉइंट सीडी का भी तो होगा ना, सीडी का भी मिड पॉइंट होगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि ए बी डीएम बराबर है सीएम के, एएम बराबर है बीएम के, मतलब मैंने ये दिखा दिया ये चारों आपस में बराबर है, ये मिड पॉइंट क्योंकि एम है, ठीक है, ये चीज मैंने दिखाई, और मैंने जैसे ये दिखाई ना तो मैंने ये लिखा, यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, डीसी को मैंने लिख दिया, इस डीसी को मैंने लिख दिया डीएम और सीएम, हाफ ऑफ डीएम और हाफ ऑफ सीएम, ठीक है, मतलब इन दोनों को हाफ हाफ करके यहाँ पर लिख दिया। इक्वल में मैंने ए बी को बेटा ऐसे लिख दिया, बीएम और एम ए, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता है ये चारों बराबर हैं, तो मैं डीएम की जगह पे सीएम लिख सकती हूँ क्योंकि ये चारों बराबर है ना, तो मैंने क्या किया, डीएम की जगह पे सीएम लिख दिया एक बार और, ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे पता लग गया ये 2 बार हो गया, सीएम प्लस सीएम, और बीएम और एएम दोनों मिलके तो एएम ही बना रहे, ए बी बना रहे थे ना, तो मैं वापस ए बी लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया बच्चा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे सीएम सीएम 2 सीएम बन जाए और ए बी का हाफ हो जाए, फिर मैंने 2 सीएम लिखा और उसको दूसरी तरफ ले गई, यहां से ये बन गया सीएम बराबर है ए बी बाय 2। अभी समझ आया, अभी क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, या अभी भी डाउट है किसी को?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। मैंने दिखा दिया ये चारों मिड पॉइंट की वजह से ये चारों बराबर है। फिर डी सी को मैंने आधा आधा करके लिख लिया, ए एम बी को मैंने आधा आधा करके लिख लिया, है ना। और फिर उसमें से मैंने डी सी का जो आधा आधा था उसमें सी एम दोनों साइड लिख लिया, ए बी को ए बी लिखा रहने दिया, और सी एम दो सी एम हो गए, और वहां से फिर हाफ को नीचे ले गए। यही प्रूफ करना था। चलो बताओ जरा, अभी भी किसी को डाउट है तो बेटा अनम्यूट करके मुझे बताओ, मैं दोबारा बता दूंगी। पक्का कोई डाउट नहीं है? सोच लो, अभी भी टाइम है 1 मिनट का। ठीक है, सो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। सो अब हम क्या लेते हैं बेटा आगे, यहाँ पर हमारा ना 7.1 खत्म हो जाती है, तो अब एक दो थ्योरम्स देखते हैं ताकि हम 7.2 कर पाए। ठीक है, यहाँ पर आपकी 7.1 खत्म हो जाती है। अब हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे ताकि बेटा 7.2 देख पाए। तो सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, ये है आपकी पहली थ्योरम। ये कहती है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ध्यान से समझना, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मैम जिसकी दो साइड बराबर और एक साइड अलग हो। राइट, बिल्कुल सही। सो मान लो बेटा मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। वो कहता है आपको कि अगर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जो साइड्स इक्वल है ना, उनके अपोजिट में जो एंगल है, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है उनके अपोजिट के जो एंगल हैं ये बी और सी, ये आपस में इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी की तरह आप यूज करोगे क्वेश्चंस के अंदर कि अगर आपको कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, दो साइड इक्वल दिख रही हैं किसी ट्रायंगल की, तो उसके अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अभी तो हम, क्योंकि ये थ्योरम है, मैं थ्योरम दिखा रही हूँ प्रूफ करके, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो मैं इसे अभी मैं इसमें क्या दिखाऊंगी थ्योरम में कि ये BC जो है वो B जो है वो C के बराबर है। तो मैं इसको दिखाऊंगी कैसे। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है, गिवन क्या है हमें, और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ हमें गिवन क्या है एंड हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ गिवन ABC, ठीक है, is a isosceles triangle, isosceles triangle। आइसोसेलस से तो मैं बता दूंगी AB बराबर है AC के। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, देखो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, ऐसे करोगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बेटा कि एंगल B बराबर है एंगल C के। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगी बच्चे, मैं क्या करूंगी, एक बाइसेक्टर खींच लूंगी एक इसके बीच में। ठीक है, सो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, प्रूफ करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं लिखूंगी लेट अस ड्रॉ the bisector of angle A and let D be the point of intersection, ठीक है, of this bisector of एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ना लाइन, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहली बात, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, सो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इक्वल है वो और क्या इक्वल होंगे, ये भी आपके इक्वल होंगे। अभी हमें दिखाना क्या, हमें बी और सी को एक दिखाना है, तो मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की ट्राई करूंगी। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया तो मैं बोल सकती हूँ बी एंगल सी के बराबर है बाय सीपीसिटी, राइट।
तो मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल्स को। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इन अ ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल DAD, ठीक है, इसे मैं डी पॉइंट ले रही हूँ बच्चा। AB बराबर है AC के, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्या क्या मैं लेती जा रही हूँ। ABC मैंने पहले लिखा A बराबर है ये क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि ये गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। दूसरी चीज बच्चे अब मैं क्या लिखूंगी, मैं दे रही हूं कि एंगल BAD इक्वल है CAD के, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये अभी हमने दिया ही है क्वेश्चन में दिया है ना, ये बाय कंस्ट्रक्शन की हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, बाइसेक्टर एंगल ए को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिर मैं क्या दे रही हूँ कि AD बराबर है AD के, ये वाला देख लो AD बराबर कॉमन होगा ना दोनों में, क्यों कॉमन है। अब मैंने दो साइड दिखा दी और उनके बीच का एंगल दिखा दिया, एंगल साइड से मैं कह सकती हूँ BAD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CAD के। रीजन दे देंगे बेटा यहां पर हम SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बोला मैं ये बोल सकती हूँ एंगल B इक्वल है एंगल C के, क्यों CPCT से। इतना क्लियर हुआ या नहीं, और इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है बेटा। चलो जल्दी बताओ क्या मेरी बात सबको समझ आई है, यस और नो, या डाउट है किसी को, जल्दी से बताओ। बहुत छोटी सी थ्योरम थी, इसमें कुछ नहीं करना था, हमें सिंपल से दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा देना और एंगल B और एंगल C इक्वल दिखाना है। बस ये याद जरूर रखनी है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर है या डाउट है, जल्दी यस और नो। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला ले लेते हैं हम फिर, ठीक है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे ले लेते हैं आगे लेते हैं हम अगली थ्योरम क्या कहती है हमारी। अगली थ्योरम कहती है हाँ, ये हमारी थर्ड थ्योरम है बेटा, ये बिल्कुल अपोजिट कहती है, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम उसी की तरह होगी। वो कहता है द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal, ठीक है। ये है आपकी 7.3। सिंपल सी बात कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। सेम जो पहले कह रहा था कि साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, अब वो कह रहा है अगर एंगल बराबर है तो साइड्स इक्वल होंगी, बिल्कुल अपोजिट। सेम तरीके से आप सॉल्व करोगे, बाइसेक्टर खींचोगे, है ना। अब ये एंगल बराबर दिखा दोगे, एक साइड दिखा दोगे, है ना, और सिंपल है ऑब्वियसली ए और ए दिखा दोगे, एंगल साइड एंगल से आप दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दोगे और CPCT से दोनों साइड को इक्वल दिखा दोगे। समझ आया या नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। इसको आप करोगे होमवर्क में। हम रिपीट कर दो एक बार। इसको रिपीट करूं, ठीक है। देखो इसमें इसने बोला है, मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में वो ये कह रहा है ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि ये साइड जो है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। पहले क्या था, साइड इक्वल दी हुई थी, एंगल प्रूफ करना था, या अब यहाँ पर क्या है, एंगल दिया हुआ है, साइड प्रूफ करनी है। सेम वही करेंगे, बाइसेक्टर खींचेंगे, इसे D देंगे, दोनों ट्राइंगल हम ये वाले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल दोनों सेम ले लेंगे, नेमिंग भी बिल्कुल सेम ही जाएगी, है ना। यस बिल्कुल सेम नेम कर देते हैं हम। इसका नाम मैं वही दे देती हूँ,
BAD एंड ट्राइंगल CAD, ठीक है। AD बराबर है AD के, दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल ABD बराबर है ACD के, क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि दो एंगल बराबर हैं, ठीक है। और मैं ले सकती हूँ BAD इक्वल है CAD एंगल के, ये एंगल इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, सब हमने दिखाया ना, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ BAD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CAD के, क्यों? ASA दो एंगल और एक बीच में लाइन AAS से, है ना, ये मैं दिखा सकती हूँ। और बाय CPCT फिर मैं बोल दूंगी कि AB बराबर है AC के, बाय CPCT। तो ये दोनों थ्योरम आपस में एक जुड़ी हुई है, सेम बात कहती हैं, बस तरीके अलग है। वो कहती है कि अगर दो साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, और इसका ऊपर अपोजिट अगर एंगल बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अभी मुझे बताओ, क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, दोनों थ्योरम्स समझ आई हैं। सो फिर हमें क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जल्दी से बताओ। यस और नो जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल है बच्चे, वो कहता है इन ABC the bisector AD of angle A is perpendicular to the side BC, show that AB equal है AC के and ABC is the isosceles triangle। ये हमें दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक ट्राइंगल, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ठीक है, सो ये है हमारे A, ये है हमारा B, ये है हमारा C, ठीक है। अब वो कहता है कि AD जो है, ये AD जो है वो बाइसेक्टर है AB का, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, आधा आधा कर दिया, ये इक्वल है, और परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। आपको बताना है कि AB बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, AB बराबर है AC के, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में मैं लिखूंगी, क्या गिवन है मुझे बेटा, मुझे क्या है, ABC एज अ ट्राइंगल, AD is bisector of angle A and perpendicular to side BC, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल्स है 90-90 के हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मुझे शो क्या करना है, शो दैट AB इक्वल है AC के, और या मैं ये कह सकती हूँ ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये मुझे अभी दिखाना है, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, दोनों यही ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABD और ACD इन ट्रायंगल लिए, मैं बोलूंगी BAD इक्वल है CAD के, क्योंकि ये गिवन है, बाइसेक्टर है ना, ये वाले की बात कर रही हूं मैं, इन दोनों की, ये वाले, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ AD इक्वल है AD के, कॉमन लाइन है, ठीक है, कॉमन लाइन है। दूसरा मैं कह सकती हूँ बेटा ADB इक्वल है ADC के 90 डिग्री का, यानी कि मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये भी आपको गिवन था, और बीच वाला कॉमन, तो दो एंगल बराबर हो गए और एक साइड कॉमन थी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों जो है BABD कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल
ACD के कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से है बेटा? ASA रूल से। जैसे ही मैंने ये कहा, अब मैं ये कह सकती हूं कि AB बराबर है AC के, Q है CPCT से, ठीक है। और अगर ये बराबर है तो मतलब क्या है? ABC is a isosceles triangle, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। अब जल्दी से बता दो कितने बच्चों को नहीं समझ आया है। समझ आ गया तो यस लिख देना, नहीं आया तो नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता दूंगी। इजी सा वैसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि उसने ये दो ट्राइंगल दिए थे, है ना, सिंपल से उसने ये दो ट्राइंगल दे दिए थे। ये अलग भी कर दूं मैं इन ट्राइंगल तो कुछ ऐसे अलग नजर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन था, ये 90 का दिख रहा था, और ये वाला जो लाइन है जो मैं दिखा रही हूँ ये दोनों में कॉमन थी, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ तो मैं कह सकती हूँ ये वाली साइड के इक्वल होगी। सिंपल। हाँ बेटा ये बहुत इजी था, ठीक है। सो क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी को? यस और नो आंसर में कर दो सो दैट हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे अब आपके डाउट लेंगे या और जो हम डिस्कस करेंगे वो होमवर्क का डिस्कस करेंगे, ठीक है।